नमस्कार साथियों। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली शराब घोटाला सबसे चर्चित मामला बना हुआ है। इसी घोटाले के अंदर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो दो बड़े नेता जेल के अंदर है, इसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। इसी घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 3 नोटिस दिए हैं, लेकिन वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। अब देखना होगा कि क्या ईडी उनको चौथा नोटिस देती है और वो ईडी के सामने जाते हैं या ईडी उनके पास पूछताछ के लिए आती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि वो पूछताछ के लिए वो सहयोग देंगे। अब देखना यह है कि आखिर ये शराब घोटाला क्या है। सब लोग जानना चाहते हैं। हमें ये तो पता है कि घोटाला है, लेकिन क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि ये घोटाला है, जबकि आम आदमी पार्टी के लोग और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसमें घोटाले नाम की कोई चीज नहीं है। हम आपको बताएंगे कि ये है क्या नीति। साथियों, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शराब की नई नीति लागू की थी। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब बिक्री के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें हर एक जोन के अंदर 27 दुकानें खोलनी थी, यानी कि 849 दुकानें इस नई शराब नीति के तहत पूरी दिल्ली के अंदर खोलनी थी। ये भी बता दें कि इस नीति से पहले दिल्ली में 60% शराब की दुकानें सरकारी होती थी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। लेकिन नई शराब नीति लागू होने के बाद सारी की सारी दुकानें प्राइवेट हो गई। सरकार का ये तर्क है, दिल्ली सरकार का, कि इस शराब नीति से उसे एक मुश्त 3500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, रेवेन्यू प्राप्त हुआ है सरकार को। इसमें लाइसेंस की फीस भी बढ़ाएगी। इसमें जिस तरह से L1 लाइसेंस के लिए ठेकेदार को पहले 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, अब इसी L1 लाइसेंस के लिए एक ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। इसी तरह से कई कैटेगरियों की लाइसेंस की फीस बढ़ाई गई। अब आती है घोटाले की बात। भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये है कि जिस तरह से L1 के लाइसेंस के लिए पहले एक ठेकेदार को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब उसी की जगह ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि बड़े कारोबारियों का दिल्ली में जमावड़ा हो गया और छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो गई। यानी कि बड़े कारोबारी जो शराब माफिया हैं, उनका तर्क ये है कि वो ही शराब के कारोबार में जुट गए। अब दिल्ली सरकार का तर्क ये है कि उसे एक मुश्त 3500 करोड़ रुपए की आमदन हुई थी, जो उसने उत्पादक शुल्क और वैट घटाया था, उसकी उसे भरपाई हो गई। अब इसको घोटाला क्यों बताया जा रहा है और सरकार इसे मुनाफे का सौदा क्यों बताया जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि एक शराब की 750 ml की बोतल मान लो कि 530 रुपए में मिलती है खुदरा व्यापारी से, तो उसको खुदरा व्यापारी की यानी कि ठेके वाले को लगभग 33.5 रुपए उस बोतल पर उसका मुनाफा मिलता था और सरकार को लगभग 224 रुपए उसके अंदर उत्पाद शुल्क मिलता था और 106 रुपया उसके अंदर वैट शुल्क मिलता था। यानी कि 330 रुपए के करीब सरकार को इसका फायदा होता था। अब उसमें सरकार को नुकसान वाली बात बताई जा रही है कि वही 750 ml शराब की बोतल जहां पहले 530 रुपए में मिलती थी, अब वही शराब की बोतल का दाम 560 रुपए कर दिया गया। जहां उसी बोतल के ऊपर लगभग 33.5 रुपया कारोबारी को जो शराब बेचता है उसको मिलते थे, अब वही लगभग 364 रुपया उसको फायदा हो गया। वहीं सरकार को इसमें उल्टा नुकसान हो गया। सरकार को इसमें 3 रुपए 4 रुपए के लगभग इसमें मुनाफा आया। इसमें लगभग 2 रुपया तो उत्पाद शुल्क और 2 ही रुपए वैट का मिला। तो ये यहाँ अंतर जो बताया जा रहा है, इसमें सीधा सीधा अंतर ये बताया जा रहा है कि सीधा सीधा ये शराब के कारोबारियों को नुकसान, कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाने की एक कवायद है और इसमें सरकार और सरकार के अधिकारियों ने बड़ा खेल किया है। तो ये है शराब घोटाला और ये थी दिल्ली सरकार की शराब नीति। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल इसके बारे में क्या कह रहे हैं। बात सुना होगा, 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता।
ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा।